नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैना और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। और अब वक्त हो चुका है बागेश्वर बुलेटिन का। बागेश्वर गरुड़ के राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय वेजुला में बिजली विभाग की लापरवाही जानलेवा बनी हुई है। बावजूद इसके बिजली विभाग की ओर से मामले का संज्ञान तक नहीं लिया जा रहा। दरअसल लंबे समय से राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय के मैदान में बिजली के तार झूल रहे हैं, जिससे लगातार दुर्घटना होने की आशंका बनी हुई है। साथ ही अस्पताल में वैक्सीनेशन का काम भी जोर शोर से चल रहा है। ऐसे में काफी संख्या में लोग अस्पताल पहुंच रहे हैं, जिससे कभी भी कोई भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। वहीं अब स्थानीय लोगों ने समस्या का निस्तारण नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। वैक्सीनेशन का काम यहाँ कई महीनों से चल रहा है। बच्चे आए दिन यहाँ गाय चराने या इस टाइप से आते जाते हैं। बच्चों को खतरा है, क्योंकि सैनिक को तो वो थोड़ी दूरी बनाए के रखते हैं। बच्चों का ज़्यादा खतरा है इधर, क्योंकि नज़दीक है, ये हाथ से भी छुआ जा सकता है। तो इसमें मैं प्रशासन या बिजली विभाग से अनुरोध करूँगा कि जल्दी से जल्दी समस्या को दूर करें। आए दिन यहाँ पर वैक्सीनेशन का काम चल रहा है। विगत कई महीनों से हज़ारों की संख्या में यहाँ वैक्सीनेशन का कार्य हो चुका है और कई बार बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, जिससे कि ये झूलते हुए तारों में किसी के हाथ वाथ टच होने का, सर टच होने का बिल्कुल खतरा बना हुआ है। कई बार यहाँ बच्चे खेलने आते हैं। ये बहुत खतरे का काम हो रहा है। यहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ पे वैक्सीन लगाने के लिए आ रहे हैं। ये एकदम हाथ पे, सर पे टच होने वाले हैं तार। तो विभाग से हमारा अनुरोध है जल्दी इस पर कार्रवाई करें और देखें, इस पे ध्यान दें, कहीं कोई बड़ा हादसा होने से पहले इस पे कार्रवाई करें। अभी मैं मौजूद हूँ गरुड़ विकासखंड के वेजुला क्षेत्र में। यहाँ पर जो अस्पताल है वहाँ पर बिजली के जो झूल रहे तार हैं लगातार खतरे का सबब बने हुए हैं। लेकिन इसकी विभाग को कई बार जानकारी देने के बाद, कई बार स्थानीय लोगों के द्वारा, अस्पताल के कर्मचारियों के द्वारा विद्युत विभाग को इसकी जानकारी दे दी गई है। लेकिन उसके बाद भी विद्युत विभाग इसकी ओर देखने के लिए नदारद है। कई बार यहाँ पर दुर्घटनाएँ होते होते बची हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में विद्युत विभाग इसका कोई संज्ञान नहीं ले रहा है। वहीं सैकड़ों की संख्या में आजकल वैक्सीनेशन कराने लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। कभी भी कोई भी यहाँ पर जनहानि हो सकती है। विद्युत विभाग को ऐसे में अपने जो ये झूल रहे तार हैं इनको कस करके और या फिर स्थानांतरित करके इस समस्या से निजात दिलाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि लगातार विद्युत विभाग पर सवाल उठ रहे हैं। कई क्षेत्रों में विद्युत विभाग की जो कार्य प्रणाली है उस पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर जो बिजली के तार हैं, कहीं पर पोल झुक रहे हैं, कहीं पर लाइट के तार झूल रहे हैं। तो उससे लगातार आम जनमानस में दहशत तो बनी हुई है और साथ ही साथ खतरे होने का भी जो संकेत हैं बार बार मिल रहे हैं। अब देखते हैं कि विद्युत विभाग इसमें क्या बड़ी कार्रवाई करता है। न्यूज़ 31 उत्तराखंड के लिए गरुड़ वेजुला से प्रमोद जोशी। बागेश्वर कांडा भद्रकाली में गोली कांड मामले में अब एक नया मोड़ सामने आया है, जिसमें पुलिस ने छानबीन के बाद मृतक रविंद्र धपोला के साथ शिकार के लिए गए दो साथियों पवन धपोला और संजय नगरकोटी के खिलाफ 302 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। दरअसल मृतक रविंद्र धपोला के चाचा भगवान धपोला ने बीती रात मृतक के साथियों के खिलाफ कांडा थाने में जांच की मांग को लेकर रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसके बाद मामले को 302 धारा के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। फिलहाल पुलिस की टीम जांच में जुट गई है। वहीं अब देखना यह होगा कि पुलिस कब तक मामले का खुलासा कर पाती है। इसमें एफआईआर 302 में एफआईआर दर्ज हो चुकी है तथा जो दो आरोपी हैं उनसे पूछताछ की जा रही है और इसमें अन्य भी अगर कोई संदिग्धता पाई जाती है इसकी जांच की जा रही है तथा जो बंदूक था वह हमने कब्जे में ले लिया है। बागेश्वर में आज कांग्रेस जिला कार्यालय में भारतीय युवा कांग्रेस के 61वां स्थापना दिवस मनाया गया। साथ ही स्वतंत्रता सेनानी को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। वहीं इस मौके पर जिलाध्यक्ष लोकमणि पाठक ने महात्मा गांधी के विचारधाराओं को याद करते हुए कहा कि कांग्रेस की ओर से आज आजादी के लिए जान देने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया गया है। साथ ही कांग्रेसियों ने त्याग, न्याय, शांति और सत्य के रास्ते पर चलने का संकल्प लिया है। बागेश्वर गरुड़ में डंगोली चौकी पुलिस ने चाय की दुकान में लोगों को शराब पिलाने पर दुकानदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। आपको बता दें कि पुलिस टीम ने शांति व्यवस्था ड्यूटी के दौरान गलई क्षेत्र में एक दुकानदार को शराब पिलाते हुए पकड़ा, जिसके बाद दुकान से पुलिस ने अवैध रूप से शराब भी बरामद की। इस दौरान चौकी इंचार्ज जीवन सिंह चुफाल ने बताया कि पुलिस की ओर से लगातार क्षेत्र में गश्त करके चेकिंग की जा रही है। वहीं उन्होंने ऐसे लोगों पर लगातार पैनी नजर रखने की बात कही है। साथ ही उन्होंने लोगों से हमेशा नशा मुक्त रहने की अपील की है। बागेश्वर में सुराग भगदानु भोकट्टा मोटर मार्ग के बारे में ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान ग्रामीणों ने बताया सुराग के भगदानु तोक में आजादी से लेकर आज तक मोटर मार्ग की कोई सुविधा नहीं दी गई है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि सड़क नहीं होने की वजह से बीमार व्यक्ति को डोली के सहारे अस्पताल ले जाना पड़ता है, जिससे कई बार बीमार व्यक्ति की मौत
का जोखिम बना रहता है। वहीं अब ग्रामीणों ने समस्या का समाधान नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। गाँव में सुराग भगदानू जो मोटर मार्ग है उसके संबंध में ज्ञापन देने यहाँ पे आई थी, लेकिन आज यहाँ पे डीएम साहब नहीं है तो उप जिलाधिकारी जी को हमने दिया है, तो उन्होंने बोला कि इसमें जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। हम देखते हैं इसको। बागेश्वर में उत्तराखंड बार काउंसिल की ओर से अधिवक्ताओं को पहचान पत्र और प्रमाण पत्र जारी किए गए। वहीं अधिवक्ता संघ कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि उप जिलाधिकारी जयवर्धन शर्मा, तहसील बार एसोसिएशन अध्यक्ष अधिवक्ता हरीश जोशी और पूर्व अध्यक्ष अधिवक्ता रमेश चंद्र सनवाल के संयुक्त नेतृत्व में अधिवक्ताओं को प्रमाण पत्र बांटे गए। इस दौरान कार्यक्रम का संचालन सचिव चंद्रशेखर कांडपाल ने किया। एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वो कार्यक्रम मूलतः उस पर जो हमारे बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड के जरा प्रैक्टिस सर्टिफिकेट और हाईकास्ट के हमारे अधिवक्ताओं को जारी किए गए थे, जो हमें पूर्व विधायक ललित पासवान जो बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड के नॉमिनेटेड मेंबर हैं, उनके माध्यम से श्री बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड के सचिव मेहरबान सिंह कोरंगा के द्वारा भिजवाए गए थे, जो हमें अभी प्राप्त है। हम बार काउंसिल का धन्यवाद अदा करते हैं। बागेश्वर भतरौला के 4 परिवार आज भी पानी, बिजली समेत पैदल सीसी मार्ग की सुविधा के लिए तरस रहे हैं। इस दौरान स्थानीय लोगों का कहना है कि सरकार की ओर से उन्हें किसी भी प्रकार की कोई भी सुविधा नहीं दी जा रही। साथ ही कई बार विभाग को अवगत कराने के बावजूद भी उनकी समस्या पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। जहां एक और सरकार कई योजनाएं जनता के लिए चला रही है, वहीं उन सभी योजनाओं से ये 4 परिवार आज तक वंचित हैं। वहीं अब उन्होंने प्रशासन से खुद को मूलभूत सुविधाओं से जोड़ने की अपील की है। हमारा रास्ता देखिए आप कैसा हो रहा है। ये रास्ता, ये बच्चे हैं छोटे छोटे हमारे, ये हमारे बिहारी मार्ट साहब थोड़ा रास्ता हमारा बना गए थे। अब हम किसी के पास जाते हैं तो वो हमें अलग अलग तरीके की धांधली दिखाते हैं, ऐसा वैसा उल्ला पल्ला करते हैं साहब। ये तो ये हमारा साहब ये रास्ते का निवारण होना चाहिए। छोटे छोटे 4 परिवार रहते हैं साहब यहाँ, बच्चे कच्चे। और यहाँ पे ना लाइट की सुविधा है, ये रात में बाग छतों में बैठे रहते हैं, ना पानी की सुविधा है। हम जल निगम में हमने कागज भी लगाए थे, वहाँ पे वो बोल रहे हैं कि आपके पास खतौनी नहीं है, आपको पानी नहीं मिल सकता है। यहाँ पे 4 परिवार हैं और 20 लोग हैं, उनको किसी को पानी की सुविधा नहीं है। बागेश्वर गरुड़ में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष लक्ष्मण आर्य के नेतृत्व में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और उनके आश्रम में रहने वाले लोगों को शॉल उड़ाकर सम्मानित किया गया। इस दौरान लक्ष्मण आर्य ने बताया कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की भूमिका हमेशा से देश सेवा और जनहित के लिए रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमें हमेशा स्वतंत्र संग्राम सेनानियों का सम्मान करके अपने देश के लिए एकता का परिचय देना चाहिए। वहीं इस मौके पर उन्होंने सभी का धन्यवाद और आभार व्यक्त किया है। उस जो आंदोलन था उसके पथ प्रदर्शक, उसके निर्माता ही गांधी जी थे। मैं सबसे पहले गांधी जी को नमन करना चाहूँगा और इस भारत की जो आज़ादी है उसमें अपना अमूल्य योगदान देने वाले उन हजारों लाखों स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को अपना नमन करता हूँ। जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उनके परिजनों आश्रितों को उनको याद करते हुए उनके आश्रितों को हमने यहाँ पर सम्मानित करने का काम किया, जो जिनके बदौलत आज, जिनके संघर्ष से आज हमारा भारत देश आज़ाद हुआ। आज़ादी में जो है स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का बहुत बड़ा योगदान रहा। आज ये आयोजन किया गया। हम लोगों ने अगस्त क्रांति, जिस अगस्त क्रांति की नींव रखी गई थी आज़ादी से पहले, कि भारत छोड़ो आंदोलन की जो नींव रखी गई थी, उसमें हमारे कहीं न कहीं हमारे क्षेत्र के लोगों ने भी जो है काफ़ी योगदान दिया था। तो जो हमारे क्षेत्र के लोग थे उनके परिजनों को आज हमने संबंधित इसलिए किया है क्योंकि हम अब तो हमारे बीच में रहे नहीं। बागेश्वर में सावन के चौथे सोमवार को मंदिरों में श्रद्धालुओं की जबरदस्त भीड़ देखने को मिली। वहीं बागनाथ मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालु भगवान शिव के दर्शन करने के साथ साथ जल चढ़ाने पहुंचे। इस दौरान मंदिर में मौजूद पंडित ने बताया कि देश भर से लोग भगवान शिव के दर्शन करने बागनाथ मंदिर में आते हैं। साथ ही उन्होंने भगवान शिव को सरयू नदी का जल, दूध और घी चढ़ाकर पूजा अर्चना करने की बात कही है। हमारे जो कुमाऊं में है चौथा सोमवार है और मैदानी के हिसाब से तीसरा सोमवार है। तो सोमवार के दिन, हर सोमवार के दिन बागनाथ मंदिर में यहाँ पर पूरे भारतवर्ष के लोग और उत्तराखंड के लोग तो यहाँ पर पूरे इस जलाभिषेक में यहाँ पर शामिल होते हैं। उसके बाद यहाँ पर दिल्ली, नोएडा, गुजरात के लोग भी यहाँ पर जलाभिषेक करने के लिए आते हैं। मान्यता ये है कि भोले का मंदिर है, सावन का पवित्र महीना है, तो भोले करते हैं, मतलब कि जो मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं भोले।
बागेश्वर में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने रक्तदान शिविर लगाकर युवा कांग्रेस का 61वां स्थापना दिवस मनाया। वहीं इस मौके पर सभी कार्यकर्ताओं ने रक्तदान भी किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं का कहना है कि पूरे जिले के युवा कार्यकर्ताओं की ओर से आज रक्तदान किया गया। दरअसल कार्यकर्ताओं ने कोरोना काल में ब्लड बैंक में रक्त की कमी दूर करने के लिए ये शिविर लगाया है, जिसमें लगभग 50 यूनिट तक रक्तदान किया गया है। युवा कांग्रेस को 61 साल हो चुके हैं। जब इसकी स्थापना हुई थी तब पूरे देश में एक युवा संगठन की आवश्यकता थी, तो कांग्रेस ने युवा कांग्रेस की स्थापना करी। आज पूरे देश में युवा कांग्रेस कहीं ना कहीं पूरे देश की युवाओं की लड़ाई लड़ने का काम कर रही है। कांग्रेस की स्थापना दिवस पर अपने यूथ कांग्रेस के सभी सम्मानित साथियों को, जिला कांग्रेस युवा कांग्रेस के अध्यक्ष कवि जोशी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आज उन्होंने एक बार फिर रक्तदान शिविर लगाकर युवाओं को जागरूक करने का प्रयास किया है। ये हमारा संकल्प है कि हम हर एक उस व्यक्ति तक पहुँचें और हर उसको रक्त, जिसको भी समाज की जिस भी व्यक्ति को रक्त की ज़रूरत है, उनको हम कहीं ना कहीं रक्त की पूर्ति करने के लिए आज यूथ कांग्रेस ने यहाँ पे रक्त शिविर लगाने का यहाँ पे को काम किया है। युवा कांग्रेस तरह तरह के कार्यक्रम कर रही है, जिसके तहत बागेश्वर युवा कांग्रेस ने आज ब्लड डोनेशन कार्यक्रम रखा और हमारा लक्ष्य जो है 50 यूनिट यहाँ पर डोनेट करने का है, क्योंकि लगातार ब्लड की कमी यहाँ पर बागेश्वर जिले में हो रही थी, तो कहीं ना कहीं हमें उसकी पूर्ति करने के लिए यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप लगा। फिलहाल बागेश्वर बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए News 31 उत्तराखंड। नमस्कार।